गीता कॉलोनी में छठ घाटों पर नाराज दिखे पूर्वांचल के लोग। घाटों पर ठीक से नहीं की गई कोई व्यवस्था। घाट पर जगह बहुत कम, पानी भी ज्यादा नहीं। आने वाले समय में अब बीजेपी को देगी जवाब। शकरपुर पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के दौरान ऑटो लिफ्टर को पकड़ा। पास से चोरी की गई एक बाइक, 2 स्कूटी की बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। नंद नगरी में पुलिस ने मोबाइल झपटमारी के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इलाके में कई मोबाइल झपटमारी की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। पूर्व दिल्ली के क्षेत्रों में पॉल्यूशन के कम करने को लेकर चलाई जा रही एंटी स्मोक गन। आनंद विहार में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा। पूर्व दिल्ली की जनता ने कहा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाला कैंपेन से नहीं होगा कोई फायदा। रेड लाइट पर लोग खुद बंद कर देते हैं गाड़ियां। सरकार को कुछ और कदम उठाने की है जरूरत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छठ के त्योहार की हर जगह धूम देखी जा रही। श्रद्धालु विधि विधान से सूर्य की पूजा कर रहे। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में कृत्रिम घाट में आए हुए लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। पूर्वांचल के लोगों का कहना है कि कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई। घाट बहुत ही छोटा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, घाट में पानी भी बहुत कम है, सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। श्रद्धालुओं ने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी और आपको हम लोग सबक सिखाएंगे। इसी का जायजा लिया सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने। देखिए आप। 43 साल से मैं छठ मनाते आ रहा हूँ, लेकिन इस तरह की व्यवस्था जो पिछले साल से लेकर अब 21 और 22 जो व्यवस्था से हम लोग को गुजर रहे हैं, ये हम लोग का ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली से मुझे भगाने, हम लोग बिहार प्रांत के भगाने का प्लान बना रखे हैं सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो हैं। और हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं, हम लोग एकजुट शायद ये देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है दिल्ली के अंदर तकरीबन 60 लाख से ऊपर में है। लेकिन हम लोग की एकता ये तोड़ना दोनों आदमी मिल करके चाह रहे हैं। ये जो व्यवस्था की है, न तो हमारे गड्ढे में पानी है, न तो ये जमीन साफ है, और न तो जगह उतना है। सरकार मुझे, दोनों सरकार मिल करके मुझे एक बेवकूफ समझ करके ये कर रहे हैं। जो ये बिहारी तो बिहारी ये है। इसमें 1.5 लाख आदमी का हमने उनको लिखित दिए हैं, जिसमें मुझे ये जगह दिया गया है। इसमें 20,000 लोग भी नहीं है। दिवाली मनी, दशहरा मनी, हर चीज हो रहा है, मार्केट खुली है। और बिहारी साल में एक बार अगर त्योहार करता है जमुना के किनारे, वो भी पवित्र त्योहार है, सफाई का त्योहार है, तो यहाँ पर गंदगी फैल जाती है। चलिए मैं आपको जमुना पे दिखा रहा हूँ सफाई के नाम पर क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है, 0 हुआ है। सफाई तो करना है नहीं, बस लोगों को जो है बस बैन कर दो, पूजा मत करो, दिवाली में पटाखा मत जलाओ, उस पे काम तो करो यार तुम। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इतना बड़ा बिहार का पर्व है और यहाँ पे दोनों सरकार ने मिलकर बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा। कोई भी घाट पे कहीं भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। ये पर्व जो है कि बहते पानी में यहाँ पे किया जाता है, जो कि हम इस पर्व को यहाँ पे कर रहे हैं इस चीज़ में, और उसमें भी पूरी व्यवस्था हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। ये आपकी से नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, उसे तो हुआ नहीं है। क्या कमियां हैं? सब कुछ कमी है। पानी तो अच्छे से नहीं, जैसे वहाँ जबना में होना चाहिए वहाँ जबना में नहीं होके यहाँ हो रहा है। तो देख सकते हैं कि छठ पर्व की खुशियाँ लोगों के चेहरों पर तो नजर आ रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो खुशियाँ हैं उनमें कमी सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि सरकार की व्यवस्था और जो प्रशासन की व्यवस्था इन लोगों के पर्व के लिए होनी चाहिए थी, उसमें बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। छठ घाट पर जो टेम्परेरी घाट इन लोगों के लिए पूजा के लिए बनाए गए हैं, उनमें पानी की कमी है। व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जितने भी पूर्वांचली लोग हैं वो काफ़ी नाराज सरकार से और प्रशासन से आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था की उम्मीद सरकार से की गई थी, उस तरह की व्यवस्था यहाँ इन लोगों को नहीं मिली। आप देख सकते हैं कि जितनी भी छठ व्रती जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जितने लोग हैं जिन्होंने
व्रत रखा है वो यहाँ पर श्रद्धालु तमाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो घाट में जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी कमी नजर आ रही है, जिसके चलते जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैन CCN। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के दौरान एक ऑटो लिफ्टर को पकड़ा और पुलिस ने विकास मार्ग के मेट्रो स्टेशन के पास से पेट्रोलिंग के दौरान पकड़े गए ऑटो लिफ्टर का नाम 25 साल के अनमोल राणा है, जो कि लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। पुलिस से पास से चोरी की 2 स्कूटी और एक बाइक भी बरामद की गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी पुलिस ने मोबाइल झपटमारी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से आरोपी सनी और हिमांशु को पटवारी की वारदात को अंजाम देने की आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि शादाब को झपटा गया मोबाइल खरीदने के आरोप में दबोचा गया और इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि बुधवार को नंद नगरी के शनि बाजार में मोबाइल झपटमारी की वारदात हुई थी। शिकायत मिलने पर FIR दर्ज की गई और इसे टीम की CCTV फुटेज की आधार पर ही वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को चयनित किया गया। सबसे पहले पुलिस टीम को सुंदर नगरी सनी को दबोच लिया और उसकी पूछताछ की गई और पूछताछ में बताया उसने कि उसके साथ सुंदर नगरी के हिमांशु गौरव ने वारदात को अंजाम दिया। उनसे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने हिमांशु को भी गिरफ्तार कर लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आप सरकार की रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ वाले प्रदूषण रोकने के कैंपेन की फाइल को लौटा दिया है। ये फाइल लौटाने के साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अभियान पर पुनर्विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी के बढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए सुझावों पर विचार करने के लिए भी कहा है। इस पर CCN के रिपोर्टर एरहाड चौधरी ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से पूछा कि उनका क्या कुछ कहना है। साथ ही उन्होंने पूछा कि इस मुहिम का कोई असर पॉल्यूशन पर पड़ता है या फिर नहीं। तो वहीं इस मुद्दे पर लोगों ने कहा कि रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों को तो वैसे भी बंद कर देते हैं। LG का फैसला सही है। सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए और कोई कदम उठाना चाहिए। विज्ञापन पर पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम करने चाहिए, जबकि हालात उसी से ही ठीक होंगे। अगर 90% लोग अगर रेड लाइट पे कोई खड़े हैं, उसमें से 99% लोगों ने बंद कर रखी है। 1% कोई है जिसको स्विच ऑन करने में दिक्कत हो रही है, उसी का चालू होगा तो होगा, तो फिर फ़र्क कौन सा पड़ जाएगा। और अगर हम खड़ी गाड़ी में अगर मैं ऑन भी कर रखा हूँ बिना रेस लिए, तो कौन सा पॉल्यूशन उससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो पॉल्यूशन पे फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन आम आदमी है या हम जो भी है जनता है, सबका फर्ज बनता है कि जब तक वो रेड और लाइट पे अपने आप ही कर ही देते हैं लोग, और करना भी चाहिए। इससे जनता को कोई बहुत ऐसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेड लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए गाड़ी रुक रही है, ठीक है, उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। इतना तो गाड़ी स्टार्ट करने में उतना दोबारा से फिर हो जाता है, उतना ही कंज्यूम होता है। तो उससे इतना जो इन्होंने उस अभियान को चलाने के लिए जितना ये गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, हर आदमी को, जो गाड़ी चलाने वाला उसे मालूम है मुझे गाड़ी जब ज़रूरी है, AC चला रहा तो गाड़ी बंद नहीं करता वो, उसको कोई बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी है ना, जो ज़्यादा लंबी रेड लाइट पे केवल ऑफ कर लेता है, मगर उससे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता, जिससे कि उससे हमारे इस जो अभियान के पीछे एडवर्टाइजमेंट पे पैसा जो लगता है, जो स्टाफ लगता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा होता है। पूर्वी दिल्ली के सूर्यनगर, आनंद विहार, प्रीत विहार में स्मोक गन चल रही है, जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। दिल्ली सरकार ने एंटी स्मोक गन को भी कई इलाकों में चलाने की बात कही है। CCN के रिपोर्टर ने एंटी स्मोक गन की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से बात की तो उन्होंने कहा कि 15 गाड़ी साउथ MCD से मंगवाई गई हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली में चल रही हैं। उनके पास 7000 लीटर पानी स्मोक गन के अंदर होता है, जिसका पूरा पानी खर्च करना पड़ता है। दिलशाद गार्डन तक 2 स्मोक गन की गाड़ियां घूमती हैं, लगभग उनके 20 से ज्यादा चक्कर लग जाते हैं। तो वहीं आनंद विहार में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता काफी खराब है। एंटी स्मोक गन से पॉल्यूशन कम होगा। ये हमारे लिए यहाँ से जो डिसाइड करते कि इस रोड पे यहाँ से वहाँ तक चलना है, जैसे हमारे लिए रोड दिया गया 56 वहाँ से रेलवे ब्रिज से उस न्यूटन लेके इधर से ये पूरा रोड उस तरफ ये रोड दिया गया हमारे लिए। इस पे हमारे लिए पूरे में चलाना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा राउंड लग जाते हैं, 10 एक तरफ 10 राउंड लगते हैं। 20 राउंड? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम और ज़्यादा ही लग जाता है, कम नहीं लगता है। पर भी गाड़ियाँ चल रही हैं, 15 गाड़ियाँ आई हैं इधर। 15 गाड़ी? हाँ, MCD वालों ने मंगा रखी है, 15 गाड़ियाँ हैं। 15 गाड़ी बाहर से मंगवा रहे हैं? हाँ।
दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही। आनंद विहार रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर भी पॉल्यूशन का लेवल 400 के भी पार चला गया है। वहीं ITO शाहदरा पर भी पॉल्यूशन का लेवल 271 है और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आनंद विहार के आसपास की जो भी एरिया है, वहां के जो भी लोग हैं, उनको सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। इलाके का जायजा लिया CCN के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने। देखिए आप। वायु प्रदूषण बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच चुका है और इस वक्त मैं खड़ा हूं आनंद विहार बस टर्मिनल के पास, जहां पर अगर बात की जाए पॉल्यूशन को लेकर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे 471 तक पहुंच चुका है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जो पॉल्यूशन लेवल है कितने हद तक बढ़ गया है, 400 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं इस चीज़ से देख लीजिए कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे बोलने में खुद दिक्कत महसूस हो रही है। वहीं अगर ITI शाहदरा झिलमिल इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसका पॉल्यूशन लेवल आपको दिखाते हैं 221 पहुंच गया, अनहेल्दी है। ये सुबह 11 बजे का है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम एबास की बात की जाए तो एबास में अभी डाटा अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी जो है सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, मानसरोवर पार्क है वहाँ पर। तो इस वजह से आप लगा सकते हैं कि सांस लेने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आनंद विहार की बात की जाए तो 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है और यहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर एंटी स्मोक गन भी चलाई गई है पूरे दिन में, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतने हद तक बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लॉ कोर्डियल बैंक्वेट कलकड़ुमा में पहला पंजाबी विवाह युवक युवती का परिचय सम्मेलन हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग आए और सम्मेलन में आकर लगभग 500 से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ये पहला परिचय सम्मेलन हुआ जिसका रिस्पांस काफी अच्छा देखने को मिला। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किया गया और आयोजकों ने कहा कि ये पहला परिचय सम्मेलन था और इसका असर अच्छा दिखाई दिया। नहीं, हम इसी पर्पज़ के लिए हमने इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो लड़कियों को लड़कियां नहीं मिली, लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे, हम चाहते हैं उनके आपस में सिर मिलाए जाएं और फैमिलियों को ज्वाइंट किया जाए। आज आपने एक मैसेज दिया है पंजाबियों के लिए कि यहाँ हम ये काम करवाते हैं। देखिए, पंजाबी महासभा के अंतर्गत जो ये विवाह योग्य जो लड़के लड़कियाँ उनका परिचय सम्मेलन था, उसमें काफ़ी लोगों ने भाग भी लिया और हाथ की सांस भी ली कि अब हम लोगों की जो टेंशन थी विवाह योग्य बच्चों का जो आगे मिल नहीं रहे थे रिश्ते, उसके नाते सब ने अपने अपने फॉर्म भरकर लोगों के फॉर्म देखे भी एक दूसरे के, और काफ़ी हद तक उनकी उम्मीद बढ़ी है। संभावित जो था वो लगभग 150-200 लोगों का था, लेकिन आज जो हमने देखा 300 को शायद क्रॉस किया है। 300 लोगों का यहाँ पर अरेंजमेंट किया था, जिससे कि 300, और इसमें हमने इसको निःशुल्क रखा, कोई किसी से पैसा नहीं लिया, कि इससे पंजाबी समाज में एक बड़ी जागरूकता आई है। पंजाबी समाज बहुत खुश है और ये जो लोग आए ये ना केवल दिल्ली से थे बल्कि मथुरा, गाज़ियाबाद, मेरठ की परिवारों को जोड़ने का और पूरे एंटायर इंडिया के अंदर हम अपने पंजाबियों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं, हम इनके धन्यवादी हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा हमें मिला, क्योंकि इससे हमारे को ये पता लगा कि ये जो रिश्ते नाते वाली प्रॉब्लम है पंजाबी समाज में बहुत ही अधिक है। इसके अंदर हमारे को और प्रयास करने पड़ेंगे इसको और बेहतर करके दिखाने के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।